गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंप्यूटर क्लासेस फॉर ऑल। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 1 जो कि कंप्लीट कर चुके हैं उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आपके इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने ये नोट डाउन कर रखा है, आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर के लिए हम लोग साथ के साथ डिस्कस करेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी उसे प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे दोस्तों। इसलिए आप लोग कोलैबोरेटरी पे कनेक्ट भी हो जाइएगा, कोलैबोरेटरी में गूगल कंप्यूटर इंजन से कनेक्ट, जैसा कि मैंने कर रखा है। अब दोस्तों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यदि हम पाइथन के किसी स्टेटमेंट के आगे दोस्तों सेमी कॉलम लगा दें तो क्या होगा। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि इसमें एरर आ जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हम लोग पाइथन में भी जैसे लाइन टर्मिनेटर के तरह, जैसे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग सेमी कॉलम को एज ए लाइन टर्मिनेटर यूज करते हैं, उस तरीके से पाइथन में भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि लिखा है a=10, आपने लिखा a=10, यहाँ दोस्तों सेमी कॉलम भी लगा सकते हैं हमने। यदि हमने लिखा प्रिंट और लिखा वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू और कामा लगा के आपने लिखा ए और यहाँ सेमी कॉलम लगा दिया, तब भी दोस्तों ये अलाउ है पाइथन में भी। यदि आप इसे रन करें इस कोड सेल को तो आप देखेंगे कि इसका भी वैलिड आउटपुट आ रहा है, किसी तरीके का कोई सिंटेक्स एरर नहीं देगा। ये प्रिंट की स्पेलिंग टी रह गई है दोस्तों, हम लोग फिर से तो देखिए ये कोड रन हो रहा है, सेमी कॉलम लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सेमी कॉलम दूसरी लैंग्वेज जैसे प्रोवाइड करते हैं उस तरीके से आप पाइथन में भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन सिंस सेमी कॉलम यूज करने से, जैसे हम सेमी कॉलम कई बार यूज करते हैं इस तरीके से, हम लिखते हैं a=10, दूसरा सेमी कॉलम लगा के लिख दिया b=20, सेमी कॉलम लगा के लिख दिया c=3.5, 30.56, तो ये आपने लिखा। तो अब ये क्या हुआ कि ये सेमी कॉलम से हर स्टेटमेंट न्यू लाइन की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन इससे रीडेबिलिटी आपके प्रोग्राम की घट जाती है। यदि मैं इसको रन करूं, यदि मैंने इसको रन किया तो देखिए यहाँ भी आउटपुट आपका आ रहा है, ये भी चल जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ सेमी कॉलम यदि मैंने नहीं लगाया तो ये सिंटेक्स एरर आ जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन में हमने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ लिखी हैं और मैंने सेमी कॉलम नहीं लगाया है ना। तो इस तरीके से नहीं कर सकते। यदि इसको आपको यहाँ पे सेमी कॉलम लगा के कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नेक्स्ट लाइन में खुद लिख दीजिए। सेमी कॉलम लगाने का मतलब ये होता है कि ये चीज़ अगली लाइन में लिखी गई है। यदि हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखे हैं तो ऑटोमेटिकली ये चलेगा, कोई एरर नहीं देगा। लेकिन यदि हम एक ही लाइन में स्टेटमेंट लिखे हैं तो हमें यहाँ सेमी कॉलम लगाना पड़ेगा, जिससे टर्मिनेट होकर नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो सिंस इसकी रीडेबिलिटी कम होती है, इसलिए पाइथन हमें सजेस्ट करता है कि हमें ये सेमी कॉलम का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन जहां आपको लिखना है उस चीज़ को नेक्स्ट लाइन में ही लिखिए, जिससे आपकी कोड की रीडेबिलिटी मेंटेन रहे। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सेमी कॉलम स्टेट पाइथन में भी हम लोग लगा सकते हैं, किसी तरीके का कोई सिंटेक्स एरर नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हाउ इज पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है, इसको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं ये कि पाइथन, वाई इज पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, हाउ इज पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज पाइथन, है ना। तो किसी भी केस में यदि आपने बताना है कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों है, वो देखिए दोस्तों, यदि कोई कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है जैसे कि सी है, तो उसमें आपका सोर्स कोड पहले ट्रांसलेट होता है मशीन कोड में, और वो मशीन कोड फिर आगे भेजा जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन मीन्स कंपाइलेशन ट्रांसलेट करने वाला अलग फेज है और एग्जीक्यूट करने का अलग फेज होता है। मतलब कंपाइल होगा कोड, मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, देन एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है वो उसका ट्रांसलेशन एंड एग्जीक्यूशन एक ही साथ हो जाता है। कोई इंटरमीडिएट, कोई मशीन कोड नहीं जनरेट होती है। आपका जो सोर्स कोड है
ट्रांसलेट भी लो लेवल में होगा साथ ही साथ, और एग्जीक्यूट भी साथ ही साथ होगा। उसमें कोई कंपाइलेशन का फेज अलग से इंक्लूडेड नहीं होता है। इस वजह से, और पाइथन का कोड भी ऐसे ही एग्जीक्यूट होता है कि देयर इज नो कंपाइलेशन फेज। आप सीधे कोड लिखते हैं और सीधे उसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड टेस्ट करते हैं। यू नीड नॉट टू ट्रांसलेट इट फ्रॉम इन सम मशीन कोड। क्लियर है दोस्तों? इस वजह से पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बिकॉज इट इज डायरेक्टली executed after writing the code. It is directly executed to the machine. Clear है? There is no need to translate it into some machine code. Clear है दोस्तों? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज पाइथन। पाइथन किस तरीके की लैंग्वेज है? तो पाइथन एक जनरल पर्पज हाई लेवल इंटरप्रिटेड एंड लैंग्वेज है जिसका डायनेमिक सिमेंटिक होता है। पाइथन इज ए जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स डायनेमिक सिमेंटिक, जिसका मीन्स डायनेमिक सिमेंटिक का मतलब आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूँ। इसके बाद पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को, फंक्शनल अप्रोच को, प्रोसीजरल अप्रोच को, सारे प्रोग्रामिंग अप्रोचेज को सपोर्ट करती है। क्लियर है दोस्तों? ये आंसर हुआ विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज पाइथन। इसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी पिछले लास्ट टू लास्ट वीडियो में, जिसमें डेटा टाइप मैंने पढ़ाया था कि लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप। लिस्ट इज अ collection of different data or similar data but that all are in sequence, and main difference is list is mutable और tuple is immutable। मीन्स लिस्ट में जो डेटा वैल्यूज हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल में जो वैल्यूज हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मेन डिफरेंस इज लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल। क्लियर है? बाकी डिटेल में आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद व्हाट इज पाइथन। तो पाइथन क्या है? तो पाइथन इज ए जनरल पर्पज हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट प्रोवाइड्स डायनेमिक सिमेंटिक। क्लियर है? एंड इट कैन बी यूज एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इज द पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है, मैं यहाँ वो क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, इज Python an scripting language, a scripting language or a programming language। तो पाइथन एक जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट मे बी यूज्ड एज ए for the scripting language also. It supports to write the script also. Clear है? तो scripting language की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, but it's a programming language. It's not a scripting language. Clear है? इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है फ्लो डिवीजन को एक्सप्लेन करिए। तो फ्लो डिवीजन में आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ कि यदि आपने एक नंबर है, मैं दो नंबर ले लेता हूँ, एक a इजकल टू लिख दिया 11 एंड b इजकल टू लिख दिया दोस्तों 3, और यदि आप a फ्लो डिवीजन b करेंगे दोस्तों, a फ्लो डिवीजन b करेंगे तो ये पॉइंट के बाद वाली चीज़ ट्रंकेट कर देगा। आप इसे रन करोगे तो 3 इसका रिजल्ट आ जाएगा। 3 के पॉइंट के बाद जो 3.33 आना है उसे ट्रंकेट कर दिया इसने। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और बताया हूँ कि यदि आपका एक वैल्यू, जैसे मैंने ले लिया a की वैल्यू 11 एंड b की वैल्यू ले ली -3, इनमें से कोई एक वैल्यू यदि नेगेटिव है दोस्तों तो ये क्या करता है, 3 पॉइंट समथिंग जो आएगा तो उसके सीलिंग की तरफ आगे की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटेड नेक्स्ट वैल्यू, नॉट अप्रॉक्सीमेटेड, 3.33 इसका रिजल्ट आ रहा था। फ्लो डिवीजन तो पॉइंट के बाद का हटा रहा था, लेकिन जब हम नेगेटिव नंबर एक होता है और हम फ्लो डिवीजन करते हैं
तो ये इसका रिजल्ट 4 आएगा दोस्तों, -4। माइनस तो सिंबल लगा है, निगेटिव आएगा ही, लेकिन निगेटिव जब इन दोनों में से एक हो जाता है और हम फ्लोर डिवीजन करते हैं तो इनमें से एक नंबर यदि निगेटिव हो जाता है और फ्लोर डिवीजन करते हैं दोस्तों, तो उसका ये सीलिंग की तरफ मीन्स 3.2 है तो 4 कर देगा, 3.6 है तब भी 4 कर देगा, मीन्स आगे की तरफ सील वैल्यू ले लेगा और उसको प्रिंट कर देगा निगेटिव सिंबल के साथ, जब इन दोनों में से निगेटिव है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है फ्लोर डिवीजन का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों हम लोगों ने मेंशन किया है मैंने कि राइट शॉर्ट ऑन नोट विथ एग्जांपल प्रोग्रामिंग साइकिल ऑफ पाइथन, जो कि मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ाया था, पाइथन की प्रोग्रामिंग साइकिल, जिसमें हम सोर्स कोड लिखते हैं और उसे सीधे एग्जीक्यूट करते हैं और टेस्ट करते हैं। देयर इज़ नो नीड टू कंपाइल इट। क्लियर है ना? तो कंपाइलेशन वाला फेज इसमें नहीं इन्वॉल्व होता है, जिससे हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट किया जाए। एलिमेंट्स ऑफ पाइथन में मैंने दोस्तों बताया था कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, सारे डेटा टाइप जैसे लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, इन सब के बारे में जितने भी बूलियन, उन सारे डेटा टाइप्स को हमें 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना होगा। टाइप कन्वर्जन लास्ट टाइम ही मैंने बताया था कि जब एक इंटीजर हो और दूसरा फ्लोट है तो रिजल्ट फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है। एक फ्लोट है दूसरा कॉम्प्लेक्स है तो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑटोमेटिक इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है। और एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करने के लिए मैंने कुछ फंक्शंस बताया था कि यदि आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट नाम का फंक्शन है, यदि डेटा वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट नाम का फंक्शन है। जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, फोर्सफुली आपको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए उसके करेस्पॉन्डिंग फंक्शंस दिए हुए हैं, उससे आप एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कराया था टाइप कन्वर्जन। क्लियर है दोस्तों? ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी जस्ट पहले वाले में पढ़ाया था कि जब एक से ज़्यादा ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में हो तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेटर इज डिसाइडेड बाय its precedence. The operator with higher precedence will be evaluated before the operator with the lower precedence. जैसे कि a प्लस बी इंटू सी था तो इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन होगा देन एडिशन होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस एडिशन से ज़्यादा होता है। और एसोसिएटिविटी बताया था कि जब एक ही एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर ऐसे आ जाए जिनकी प्रेसिडेंस सेम हो जाए, जैसे लिखा a प्लस बी माइनस सी, तो प्लस और माइनस के प्रेसिडेंस सेम है, तो जब सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर एक्सप्रेशन में आ जाए तो उनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन उनके एसोसिएटिविटी से डिसाइड होता है, और जो कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होती है। तो प्लस और माइनस की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, तो लेफ्ट टू राइट चलते समय जो ऑपरेटर पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन, कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू या तो ट्रू या फॉल्स आती है तो उसे हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। यदि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स आती है, जैसे लिखा है a इजकल टू 10 है और b इक्वल्स टू 3, और मैंने एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखा a इक्वल्स टू b, तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आएगा क्योंकि ये है ना। और इसके साथ मैंने एक और भी लगा सकते हैं, मैंने लिखा एंड है ना, उसका तो रिजल्ट फॉल्स आएगा ही। साथ में मैंने लिखा ए इज लेस ग्रेटर देन बी है ना, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का ए इक्वल्स टू बी तो फॉल्स आ गया, ए इज ग्रेटर देन बी ट्रू आ गया, ट्रू एंड फॉल्स, एंड का लॉजिकल एंड का रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अल्टीमेटली इसको यदि एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों? फॉल्स आएगा। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू इवेल्युएट होने के बाद आइदर ट्रू या फॉल्स आती है उसे हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं, जिसका डेटा टाइप बूल टाइप का होता है। क्लियर है दोस्तों? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों जो आपके एग्जाम में, आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एडवांटेजेज ऑफ पाइथन के कुछ एडवांटेजेज बताइए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पाइथन का एडवांटेज क्या है?
पाइथन ही एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों जो सारे प्रोग्रामिंग अप्रोच को, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो, चाहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, चाहे फंक्शनल हो, चाहे प्रोसीजरल हो, इम्परेटिव हो, हर एक तरीके के प्रोग्रामिंग अप्रोच को ये सपोर्ट करती है, पहली बात। दूसरा एडवांटेज कि पाइथन का सिंटेक्स इतना इजी है कि उसे समझना, उस लैंग्वेज को समझना, उसमें कोड करना बहुत ही आसान होता है, इजी टू लर्न है। थर्ड दोस्तों, इसमें पाइथन में जो लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है वो दूसरे लैंग्वेजेस के कंपेयर में काफ़ी कम होता है। तीसरा एडवांटेज है दोस्तों कि पाइथन एक एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड भी हम एम्बेड कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है दोस्तों कि इस पाइथन की लाइब्रेरी बहुत ही ब्रॉडर है, जिससे कि एक्सटेंसिव इसकी लाइब्रेरी होने की वजह से हर एक फील्ड में, ब्रॉडर फील्ड में, डाइवर्स फील्ड में इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज है दोस्तों कि पाइथन का जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो बहुत ही बेटर है, इसी वजह से इसका यूज हम लोग डेटा एनालिटिक्स में करते हैं। दोस्तों इतनी एडवांटेजेस हैं पाइथन के, यदि मैं गिनाने बैठूं, यदि आपको लिस्ट करने बैठूं तो पूरा दिन निकल सकता है दोस्तों। इसलिए आप लोगों को पाइथन को एकदम पकड़ के रखना, और इसको यदि जिसने सीख लिया दोस्तों, मोस्ट प्रिफरेबल लैंग्वेज है आज के टाइम में इंडस्ट्री के लिए। क्लियर है दोस्तों? तो पाइथन बस आपको सिर्फ कोर पाइथन से नहीं होगा, आप कितने ज़्यादा इसके मॉड्यूल सीखते हैं उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि मुझे पाइथन आता है। आपने सिर्फ पाइथन में कोर पाइथन सीख लिया तो ये ना समझे कि आपको पाइथन आ गया। इसमें आपको GUI बनाने आना चाहिए, इसमें आपको डेटाबेस से कनेक्ट करने आना चाहिए, इसमें आपको डेटा हैंडलिंग आनी चाहिए, इसमें मशीन लर्निंग करने आनी चाहिए जी। बहुत सारी चीज़ें मैं खुद सिखाऊंगा आपको दोस्तों। तो इसलिए हम लोग बस इस जर्नी को, आप कनेक्टेड रहिए हमसे, तो आपको ज़रूर मैं बेनिफिट कराऊंगा दोस्तों। आप लोग को बहुत सारी वेबसाइट बनाने, जावा में कोर जावा की प्रोग्रामिंग, एडवांस जावा की प्रोग्रामिंग, C++ की प्रोग्रामिंग, PHP की प्रोग्रामिंग, बहुत सारी प्रोग्रामिंग मैं सिखाने वाला हूँ। बस आप लोगों को चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।